जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन किसके कारण होता है। तो ये विटामिनों के कारण होता है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। पर्ट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहा जाता है। तो ये सपाट चोटी के पठार को पट्स कहा जाता है, याद रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो चंद्रशेखर आजाद ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो ये बख्तियार खिलजी ने। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो ये तुर्की थे। डेटम रेखा क्या है। तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती हो। डेटम रेखा क्या है। तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए। तो ये 7 दिन के अंदर। बीसीजी का टीका 7 दिन के अंतर लगवाना चाहिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये छोटी आंत में। मौर्य राजवंश के बाद अगला राजवंश कौन सा आया। तो ये शुंग वंश। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो गया में। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। सिंपली पाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी के लिए। सिंपली पाल जो उड़ीसा में है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन अभयारण्य सफेद चीता के लिए फेमस है। राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। तो 6 महीनों के अंदर। कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है। तो रेनिन। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो 3 देशों के साथ लगती है। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ है। कौन सा है। तो सारनाथ। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। तो कांच का बना होता है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो आंत। मियादी बुखार को इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था। तो सोवियत संघ से। विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है। तो ये फल्गु नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस अनाज के लिए प्रसिद्ध है। तो गेहूं की खेती के लिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया। तो 1973। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो समाहरणालय। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समाहरणालय कहा जाता है। मुर्रा, जाफराबादी और महसान किस जानवर की प्रजातियां हैं। तो भैंस की। मुर्रा, जाफराबादी और महसान ये भैंस की प्रजातियां हैं। दाग बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो ये कम हो जाता है। यह माफ कीजिएगा, दाब होना चाहिए। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है यानी घट जाता है। ग्रहों को उनकी कक्ष में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वीय बल। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है। तो ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के मौसम में। ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहां से आई। तो इजराइल।
काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान क्या है? तो ब्राजील है। काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई। 73वां संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित थी? तो 33%। किसने पहली आधुनिक मोटर कार बनाई? तो हेनरी फोर्ड। कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर सबसे अधिक कार्य किया? तो RVK राव। एक ही समय में गृहस्थी धारा अनुभव करने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोंट। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो रामानंद ने। किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु। किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने बताया था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने। और चालू किसने किया? तो लॉर्ड लीटन। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लखनऊ सत्र। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लखनऊ सत्र में हुआ था। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये जियोलाइट्स द्वारा। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से। ट्राई ब्रेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जयला। गुरु गोविंद सिंह की माता क्या नाम था? तो बीबी जयला। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो परमार वंश। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग लगी। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये नौकायन से। अंग्रेजी में इसे रोइंग भी कहा जाता है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।